मेरा नाम मानसी शर्मा है, एचआर मानसी शर्मा। ये अभी अब हमारी जो अर्जेंट हायरिंग आई है, ये ग्रेटर नोएडा में आई है, टॉरस पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। बेसिकली जो वर्क रहेगा ना, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहेंगी वो पैकेजिंग ऑपरेटर एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर का रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास कैंडिडेट होने चाहिए। आफ्टर दैट ITI सेक्टर वाले कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सेक्टर से बिलोंग किए होने चाहिए एंड आफ्टर दैट डिप्लोमा किया होना चाहिए उन्होंने, जैसे पॉलिटेक्निक फील्ड। यस मैम, इसमें हमारे लोकल के कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, बाहर से भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। वो 8 आवर्स की शिफ्ट रहेगी और अगर कैंडिडेट अपनी साइड से OT करना चाहता है तो वो कर सकता है खुद से। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, इसमें कोई भी रोटेशनल शिफ्ट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में नौकरी ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके बड़े ही ज्यादा काम में आने वाली है। क्योंकि आज जो जॉब वैकेंसी और जॉब इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो एक अर्जेंट जॉब वैकेंसी है जो हमको भी अभी अभी पता चली है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी बता दें कि भाई दिल्ली एनसीआर में इतनी अर्जेंट में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन सी कंपनी में है, क्या है सारी डिटेल्स। तो फटाफट से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे फिलहाल उस कंपनी की जो HR रिक्रूटर है वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार आप ना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ये बता दीजिए कि आज अर्जेंट में ये कौन सी कंपनी है जो लेकर के आई अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम मानसी शर्मा है, HR मानसी शर्मा। ये अभी अब हमारी जो अर्जेंट हायरिंग आई है, ये ग्रेटर नोएडा में आई है, टॉरस पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ये कंपनी बेसिकली वर्क क्या करती है? जैसे कि पैकेजिंग, ऑब्वियसली मेरे को समझ आ रहा है, थोड़ा सा पैकेजिंग का काम है, लेकिन क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, किस तरीके से काम होता है, वो आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली जो वर्क रहेगा ना, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहेंगी वो पैकेजिंग ऑपरेटर एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर का रहेगा। पैकेजिंग एंड जो क्या प्रोडक्शन हो रहा है, लेबलिंग वगैरह कैसी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो सब देखना है। तो अब यहाँ पे ना मेरे को एक बार फटाफट से बता दो कि क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि जो पैकेजिंग के काम के जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली हायर करती हैं 10th-12th इस तरीके यस से। यस। तो यहाँ पे भी यही काम के लिए मतलब इसी क्वालिफिकेशन को हायर कर रहे हो, या फिर कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपने ऐड ऑन करी है? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास कैंडिडेट होने चाहिए। आफ्टर दैट ITI सेक्टर वाले कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सेक्टर से बिलोंग किए होने चाहिए एंड आफ्टर दैट डिप्लोमा किया होना चाहिए उन्होंने, जैसे पॉलिटेक्निक फील्ड या व्हाटएवर। तो यहाँ पे जो आपने बताई अलग अलग क्वालिफिकेशन, भाई हमारी जो व्यूअर्स हैं ना वो हमेशा इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि भाई आप अपने चैनल पे जो वैकेंसी दिखाते हो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि जैसे हमने 12th किया है या डिप्लोमा किया है तो हमको ना सेम ही काम पकड़ा देते हैं जो 12th वाले कर रहे हैं। तो आप इस कन्फ्यूजन को प्लीज़ दूर करो और ये बताओ कि क्या इस कंपनी के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि सभी लोगों का सेम वर्क रहता है, या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अलग रहता है? क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, जैसे ITI और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनको हम प्रोडक्शन ऑपरेटर वाली प्रोफाइल देते हैं, और जिन्होंने जो 12th पास कैंडिडेट हैं उन्हें हम पैकेजिंग ऑपरेटर की प्रोफाइल में देते हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बताया कि दिल्ली एनसीआर के अंडर में ये सारी जॉब वैकेंसीज है, यस। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर से ही लोग या फिर आसपास के लोकल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पैन इंडिया में ही हायर कर रहे हैं? यस मैम, इसमें हमारे लोकल के कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, बाहर से भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कहीं से कहीं भी से भी मतलब आ कैंडिडेट। सकते हैं, यस ऐसा यस। कुछ नहीं। बैरियर नहीं है कि आप यहाँ से हो तो नहीं आ सकते। तो लोकल कैंडिडेट्स जितने भी हैं जो अपने घर के आसपास भी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो चुका है, क्योंकि ये कंपनी जो है एक तो अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग कर ही रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अब लोकल कैंडिडेट्स भी जो है अलाउड हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी पैन इंडिया से जो आ रहे हैं वो तो है ही है। तो मैम, सारी चीज़ें तो क्लियर होती जा रही हैं। अब ना मेरे को फटाफट से ये क्लियर कर दो कि कितने टाइम की यहाँ पे शिफ्ट रहती है, यानी कितने टाइम यहाँ पे काम करना पड़ेगा बंदे को? मैम, हमारी जो शिफ्ट चलती है वो 8 आवर्स की शिफ्ट रहेगी, और अगर कैंडिडेट अपनी साइड से OT करना चाहता है तो वो कर सकता है खुद से। वो भी चार्जेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में हम OT कराएंगे, और कोई कंपल्सन नहीं है कि कंपनी कराएगी ही कराएगी OT।
जैसे कभी कभी वर्क ज़्यादा होगा तो जब कंपनी बोलेगी कि आप 1 to 2 आवर्स आज एक्स्ट्रा वर्क कर लो, तो तब वो भी चार्जेबल होगा 100 to 120 पर आवर। यहाँ पे अब मेरे को बताओ कि टाइमिंग क्या रहने वाली है शिफ्ट की, मतलब शिफ्ट हमारी टू शिफ्ट है, ए शिफ्ट बी शिफ्ट। वन शिफ्ट जो है वो 8 AM to 4 PM है, एंड सेकेंड शिफ्ट इज़ 4 PM to 12 PM। तो 12 मतलब AM। ऐसा हो सकता है कि अपनी पसंद से कोई शिफ्ट मतलब चूज या करना चाहे, करेक्ट। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप कौन सी शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, या फिर आप जिस दिन भी आए, हो सकता है आप थोड़ी लेट आए अपने घर से, और या सबसे जैसे भी अच्छा बेनिफिट ये है, इसमें कोई भी रोटेशनल शिफ्ट नहीं है। जैसे होती है ना, रोटेशनल। जैसे 10 to 15 डेज में चेंज होती रहती है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब अपनी पसंद से कभी भी आपको मतलब यस। 8 आवर्स पूरे करने हैं ऑफिस के अंदर, चाहे आप कभी भी करो, ये कह सकते हैं हम। यस मैम। तो ये बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल पॉइंट है कि आपको बस ऑफिस के अंदर अपने 8 आवर्स पूरे करने हैं। वो किस तरीके से कर रहे हो, किस टाइमिंग में कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैम मैं आगे बढ़ती हूँ, आपने हमें बताया था कि ये अर्जेंट हायरिंग है, तो अब अर्जेंट हायरिंग में ये कितनी हायरिंग है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और कब तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये मुझे एक बार क्लियर करो ना। बात करें तो अभी हमारे पास जो हायरिंग है वो 50+ कैंडिडेट्स के लिए है। और कब तक, हम अभी हायरिंग चल रही है ये लास्ट मंडे इसी। मतलब अभी कर सकते हैं 1 से 2 दिन तो मान चले ना। हम्म। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पर हैं चीज़ें, तो इवन आपको इस संडे भी हमारे इंटरव्यू होंगे। इस संडे इंटरव्यू है। तो मानिए अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो जल्दी से सारी चीज़ें पता करिए, और अगर लगता है कि मुझे काम करना है तो फटाफट बिना कुछ सोचे यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से 2 दिन का ही यहाँ पे टाइम पीरियड जो है मैम दे पा रहे हैं। Yes, ma'am. उसके अलावा यहाँ पे नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि ये अर्जेंट हायरिंग है, और अर्जेंट हायरिंग में आपको जल्दी से जल्दी जो है चीज़ें करनी होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी कंपनी में अप्लाई करो, यूट्यूब पर हमारे या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर और भी कई सारी वैकेंसीज हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, या फिर आपको इसी कंपनी के अंदर अप्लाई करना, आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, तो आप जो है फटाफट से यहाँ पर अप्लाई कर दो बिना किसी देर के। जैसे अभी ये न्यू हायरिंग आई है हमारी कंपनी में, अर्जेंट हायरिंग, ये टॉरस कंपनी में। तो जो माइग्रेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी जो बाहर से आएंगे, लाइक झारखंड, बिहार, राजस्थान, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी रूम वगैरह अरेंज करने में। तो काफ़ी सपोर्टिव टीम है हमारी कंपनी की, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली भी बात नहीं है। उसका भी हम मैनेज करा देंगे उन्हें। बस रेंट वगैरह का तो उन्हें खुद से ही पे करना होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, अरेंजमेंट करा देंगे। तो जो रेंट वगैरह वाली बात है उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि आपके बजट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो टीम है वो काम करेगी, और आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। शेयरिंग तो में। इसके अलावा अगर और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैम आप क्या देना चाहते हैं? और एज भी मुझे बतानी थी, इसमें एज अरे वो लिमिट मैं जो बाद है। में पूछूंगी, अभी आप ये बताओ कि क्या आप नंबर दोगे, गूगल फॉर्म दोगे, क्या दोगे? मैं आपको इसमें अपना एक मोबाइल नंबर देना चाहूँगी, और एक गूगल फॉर्म भी आएगा, उसके थ्रू भी आप ओपन करके और अप्लाई कर सकते हैं। देन मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल पर भी एंड व्हाट्सएप पर भी। तो गूगल फॉर्म जब आप भरेंगे ना, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि गूगल फॉर्म का जितने भी डेटा है वो मैम के पास जाएगा, और उसके बाद मैम और उनकी टीम जो है वो आपको खुद ब खुद कांटेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, मैम से आप पूछना चाहते हैं, तो जैसा मैम ने बोला कि वो अपना नंबर दे रही है, टीम का नंबर दे रही है, तो वो सब डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, वहाँ से जाकर के आप मैम को कॉल कर सकते हैं, टीम को कॉल कर सकते हैं, और अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम रिटर्न फॉर्म में जेडी देखें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से जेडी दे रखा है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है jobnot247live.com, वहाँ पे भी जेडी दे रखा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जेडी चेक कर सकते हैं। अब मैम मैं आगे बढ़ती हूँ, और आप ना मेरे को फटाफट से ये बताओ कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और क्या एज क्राइटेरिया है? डॉक्यूमेंट्स, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट के पास होना चाहिए उसका रिज्यूमे, जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है, आधार, पैन कार्ड और अपनी मार्कशीट। जैसे 12th पास है कैंडिडेट तो 12th की होनी चाहिए। ITI डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा वाले मतलब उसमें जाएगा वो क्राइटेरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रोवाइड होगी या जो भी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ओरिजिनल भी जेरोक्स भी, दोनों ही मतलब दोनों ही लेकर होने आने हैं। चाहिए, राइट। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 to 32।
18 to 32। 32। इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आ सकते हैं, एक्सपीरियंस भी यानी फ्रेशर एक्सपीरियंस तो दोनों ही आ सकते दोनों हैं। ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, एज लिमिट भी बता दिए। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार जब आप कांटेक्ट करोगे ना, तो एक बार व्हाट्सएप पे भी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों ही टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर के आने हैं। साथ ही मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस चैनल पर हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन का आपको किस तरीके से यूज़ करना है ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यहाँ आपको श्योरिटी दी जा रही है कि यहाँ आपको 100% जॉब जो है लगेगी ही लगेगी। सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू पर, आपकी स्किल्स पर। तो वही चीज़ें सोच करके यहाँ पर आप इंटरव्यू दीजिएगा और जॉब पाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर डलती रहती हैं, जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।